पीरियड में पार्टी ने कई महीनों से रखा हुआ है। ठीक है अरुण सर, रहिए आप साथ। देखिए, हालांकि कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद पर बनाई गई कमेटी के बारे में बोलने से इनकार कर दिया। मेरी सबसे होती है, आपसे भी दिन में 4 बार होती है, अजय माकन जी से होती है, मुख्यमंत्री जी से होती है, पायलट साहब से होती है, सब पार्टी के लीडर से, हमारे और विपक्ष के लीडरों से भी बातें होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो मेरे क्षेत्राधिकार में है, मैं उसी प्रश्न का जवाब देता हूं। भवानी, जो सियासी हलचल अब शुरू हुई है राजस्थान में, ये किस दिशा में बढ़ती हुई आगे नजर आ रही है? देखिए, इस पूरे विवाद के दो मसले, जो एक अरुण बात कर रहे हैं, साख का सवाल, सचिन पायलट के सामने जाहिर तौर पर साख का सवाल खड़ा हुआ, लेकिन साख से ज्यादा बीजेपी के, कांग्रेस के सामने सचिन पायलट बड़ी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि सचिन पायलट राजस्थान में पॉपुलर फेस है, भले ही उनके साथ में विधायकों की संख्या कम हो, लेकिन ईस्टर्न राजस्थान का वो इलाका है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस मजबूत है। अभी जब किसान आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस ने रैलियां प्लान की, तो सिर्फ राहुल गांधी को बुलाया था अलग अलग क्षेत्रों में अशोक गहलोत ने, लेकिन उनमें भीड़ नहीं आई थी। और सचिन पायलट ने जहां रैलियां की थी ईस्टर्न राजस्थान में, बम्पर भीड़ आई थी। यानी कि राजस्थान में कांग्रेस में सबसे पॉपुलर फेस है, भले ही अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हो। तो ये पार्टी हाईकमान भी जानता है कि सचिन पायलट को इग्नोर करना आसान नहीं है। दूसरा कारण ये है कि न सिर्फ राजस्थान, गुर्जर वोट बैंक राजस्थान, एनसीआर, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जहां पर अभी एक साल बाद में इलेक्शन होने, वहां सचिन पायलट की अहम भूमिका, क्योंकि कांग्रेस के पास में ऐसे नेता नहीं है, इतने बड़े कद्दावर नेता जो जिनका थोड़ा जिनका ऐसा आधार हो, जिनकी वजह से भीड़ इकट्ठी हो या लोग सुनने के लिए आते हो और जो वोट में तब्दील कर सके। तो कांग्रेस की सचिन पायलट बहुत बड़ी मजबूरी है। अशोक गहलोत किसी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट के साथ कोई भी समझौता हो। वो ये भी नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट पार्टी के अंदर रहें, तब भी नहीं चाहते थे। पार्टी हाईकमान में प्रियंका गांधी के दखल के बाद में पिछली बार उनको रोका गया था, जब उनके साथ में जो सुलह कमेटी ने जो समझौता किया था, तब अशोक गहलोत एग्री नहीं थे। अशोक गहलोत ने यहाँ पर संदेश भी दे दिया था, वो नाराज भी हो गए थे कि सचिन पायलट को जाने दो, उनके समर्थक सरकार में बचा लूंगा। उसके बावजूद इन तमाम, अभी भी सरकार बचाने में अशोक गहलोत सक्षम है, विधायक को जुगाड़ कर सकते हैं, सारी व्यवस्था कम हो तब भी कर सकते हैं। उसके बावजूद सचिन पायलट को रोकना कांग्रेस के अंदर आज की तारीख में कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी है। जी अरुण, अभी हाईकमान की तरफ से, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कुछ कहा गया इस बाबत? देखिए, औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बातचीत में जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसा नहीं कि सचिन पायलट को कोई पद नहीं देना है या उनके लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना है, लेकिन गला दबा के आपने अपना काम करवा लिया, ये संदेश कम से कम केंद्रीय नेतृत्व नहीं देना चाहता। और इसीलिए उसी वक्त ये फैसला हो गया था कि अशोक गहलोत की सरकार चाहे भले बची हो, लेकिन उसमें अगर सचिन पायलट का खेमा वापस नहीं आया होता तो मुश्किल हो सकती थी, या फिर बीजेपी के पास और ऑप्शन हो सकते थे। सचिन पायलट वापस घर में आए, इसका स्वागत किया पार्टी ने और कहा कि घर के लोग अगर शाम तक आ जाएं तो उसको भूला नहीं कहते हैं। पार्टी उनको लेके सहानुभूति रखती है, पार्टी उनको एक समय दिल्ली का इंचार्ज बनाने के लिए भी तैयार थी, लेकिन फिर बीच में गहलोत आ जाते हैं और कहते हैं कि इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा वक्त दीजिए, अभी अभी तो हमारी सरकार गिराने की कोशिश उन्होंने की थी। तो पार्टी सहानुभूति रखती है सचिन पायलट से। भवानी एकदम सही कह रहे हैं, पार्टी चाहती है उनको यूटिलाइज करना, पार्टी इसलिए भी उनको रखना चाहती है क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन तुरंत फुरत में कोई फैसला पार्टी नहीं ले रही थी। और एक जो समय व्यतीत किया जा रहा है ताकि उनको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो न गहलोत नाराज हो और न ही कोई संकट खड़ा हो और दोनों धड़ों को बैलेंस किया जा सके। केंद्रीय नेतृत्व सचिन पायलट को एकोमोडेट करने के लिए तैयार है, लेकिन वक्त का इंतजार है। भवानी, सब जो कुछ चल रहा है सियासत में राजस्थान के, उसका असर अब क्या होगा आने वाले दिनों में, हम क्या देख सकते हैं? और सचिन पायलट अगर ये कर रहे हैं तो क्यों? कोई रास्ता नहीं खोजा गया तो असर ये है कि क्योंकि कांग्रेस के सामने दिक्कत ये हो रही है कि जहां सचिन पायलट का प्रभाव वाला इलाका है खासतौर पर, वहां पर तो असर यही है। जो गहलोत कैंप के विधायक है वो भी क्योंकि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं होने से, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने से नाराज है, क्योंकि तब अशोक गहलोत का जिन्होंने साथ दिया था, उनको अशोक गहलोत ने भरोसा दिलाया था कि आपको मंत्री पद दिया जाएगा, आपको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, लाल बत्ती मिलेगी, लेकिन 10 महीने में उनको कुछ नहीं मिला, तो वो भी खफा है। तो अशोक गहलोत के सामने दोहरी चुनौती है कि वो अपने नेताओं को साधे, उनको अपॉइंटमेंट दे, या फिर पायलट को साधे। तो जाहिर तौर पर कोई रास्ता नहीं निकला, तो इसका असर आने वाले दिनों में हो सकता हो कि सचिन पायलट के साथ में
और लोग अशोक गहलोत कैंप से जुड़े। जिस तरीके से भंवर जितेंद्र सिंह ने बिल्कुल यू टर्न लिया, उसी तरीके से और नेता जो अंदर ही अंदर अभी तक चुप है, अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं। वेट एंड वॉच की रणनीति में है कि पार्टी हाईकमान क्या तय करता है, क्या सुलह कमेटी की कोई मीटिंग होती है, क्या इस पर विचार किया जाता है। तो देखो, सब इंतजार कर रहे हैं इस मामले में। तो इसका जाहिर तौर पर और अंदर ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस पर बड़ा असर पड़ रहा है कि अगर दोनों के बीच में कोई रास्ता नहीं निकाला गया तो आने वाले दिनों में असंतोष ज्यादा बड़ा हो सकता है। जी अरुण, भंवर जितेंद्र सिंह ने जो ये यू टर्न लिया है उसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, भंवर जितेंद्र सिंह बैलेंस कर रहे थे खुद को। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक बयान दिया था कि सचिन पायलट को जो कुछ दिया केंद्रीय नेतृत्व ने दिया, कांग्रेस ने दिया, उनको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए। कोई भी सीनियर नेता या जो सुलह की बात करेगा या बीच का रास्ता लेने वाला नेता होगा, वो यही कहेगा कि सबकी बात सुनी जानी चाहिए। अगर सचिन पायलट कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए, और केंद्रीय नेतृत्व उनकी बात सुनने को तैयार है। सिर्फ टाल मटोल इस बात का हो रहा है कि वक्त थोड़ा लिया जा रहा है, ज्यादा वक्त लिया जा रहा है। सचिन पायलट अधीर हैं, क्योंकि सचिन पायलट जब अपने क्षेत्र में जाते हैं, जब अपने विधायकों के पास जाते हैं, तो उनको जवाब देना पड़ता है कि आखिर एक नेता का रसूख क्या होता है। अगर वो अपनी बात मनवाने के लिए तैयार हो और उसके पास प्रेशर भी हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व मान नहीं रहा हो, तो उसकी साख अपने समर्थकों में, अपने वोट बैंक में, अपने लोगों में गिरती है। सचिन पायलट इसीलिए चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी या तो उनको कोई पद दिया जाए, या जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उनके समर्थकों को मंत्रालय में लिया जाए, या फिर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की बात जो कर रहे हैं भवानी, उसमें एकोमोडेट किया जाए। देखिए, संगठन का जब में बदलाव हुआ था तो सचिन पायलट के गुट को अहमियत दी गई थी। कांग्रेस कह रही कि ऐसे ही जब मंत्रिमंडल में विस्तार होगा तो भी उनको अहमियत दी जाएगी और उनको भूमिका भी दी जाएगी। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं, जल्दबाजी में नहीं, सही वक्त का इंतजार कांग्रेस पार्टी का आलाकमान कर रहा है। भवानी, अगर दिल्ली हाईकमान की ओर से न्योता आता है तो क्या ये संभावना है कि पायलट जा सकते हैं अपने समर्थकों के साथ? देखिए, बिल्कुल पायलट इसी का इंतजार कर रहे हैं कि उनका जो अभी जो मैसेज देने का मतलब ही यही था। ये बताना चाहते थे कि पंजाब के मामले में फैसला कर रहे हैं तो राजस्थान के मामले में क्यों नहीं। तो यही चाहते हैं कि दिल्ली की ओर से कोई संदेश आए, मैसेज आए, बुलावा आए, और सुलह कमेटी का मतलब ही हुआ है कि टॉप 3 लीडर तो वो ये तय करें। जो कमेटी बनी हुई है उसके अंदर अहमद पटेल अभी रहे नहीं है, 2 नेता हैं, और अब अशोक गहलोत का काफ़ी दबाव है। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि एक बार मीटिंग हो, उनकी बात तो सुनिए, वो सुनी जाए। और बात सुनने का मतलब ये है कि बात केवल कोई छोटी मोटी ग्रीवेंसेस नहीं है। उनकी सबसे बड़ी डिमांड है कि राजस्थान के अंदर उनकी भागीदारी सत्ता और संगठन के अंदर बराबर की हो, उनका कद हो। कल हमारी जब बात हो रही थी तो सचिन पायलट इसी बात पर कह रहे थे कि नेता का रसूख इसी पर टिका हुआ है कि अगर एक कद नहीं होता तो जाहिर तौर पर काफ़ी मुश्किल होती, चिंताजनक स्थिति है। और 10 महीने बीत चुके हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी कितना वक्त लेगी, और 10 महीने में पार्टी के लिए उन्होंने, जब किसान आंदोलन हुआ तो पार्टी के लिए उन्होंने रैलियां की। पैंडेमिक के दौरान सबसे ज़्यादा वो कह रहे हैं कि उनके समर्थकों ने टीम बनाकर एक पायलट की टीम बनी स्पेशली, जो इस दौरान पैंडेमिक के दौरान मदद कर रही थी। तो वो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा हमने काम किया, पार्टी के लिए काम किया, लोगों के लिए काम किया। इस 10 महीनों में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कभी नहीं बोले, कभी कोई बगावत की बात नहीं की। उसके बावजूद पार्टी धैर्य की परीक्षा ले रही है, और अब इसलिए दबाव का सही मौका देख रहे हैं वो कि अगर इस वक्त नहीं होते तो जाहिर तौर पर वो आगे की जो रणनीति अपना रहे हैं कि आज फैसला नहीं होता तो उनको आगे का स्टेप, अगर पार्टी फैसला नहीं करती है तो मोर्चा बनाने पे विचार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी अगर ज्यादा इंतजार करते हैं तो देरी हो सकती है। जी ठीक है, आप दोनों बहुत बहुत